इसरो एनआरएससी का यू टर्न, जोशीमठ पर रिपोर्ट ली वापस। आखिर क्या था इस रिपोर्ट में? जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव को लेकर अलग अलग खबरें देखने और पढ़ने को मिल रही हैं, जिसमें वहां के हालातों को लेकर जानकारी दी जा रही है। वहीं यहां कुछ दिनों पहले इन्हीं हालातों को लेकर इसरो एनआरसी ने एक रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि जोशीमठ की जमीन तेजी से धंस रही है और जोशीमठ का प्रभावित पूरा इलाका कुछ दिनों के बाद नष्ट हो जाएगा। हालांकि अब इस रिपोर्ट को इसरो एनआरएससी ने अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। ये खबर अब वेबसाइट पर दिखाई नहीं दे रही है। गौर हो कि इसरो एनआरएससी ने अपनी इस रिपोर्ट में सैटेलाइट की तस्वीरों का हवाला देते हुए दावा किया था कि पूरा जोशीमठ शहर धंस जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले कुछ दिनों से जोशीमठ में जमीन धंसने और दरारों की जानकारी मिल रही है। इसरो का कहना है कि अप्रैल से नवंबर 2022 तक जमीन धंसने का मामला धीमा था। इन 7 महीनों में जोशीमठ -8.9 सेंटीमीटर धंसा है, लेकिन 27 दिसंबर 2022 से लेकर 8 जनवरी 2023 तक के 12 दिनों में जमीन धंसने की तीव्रता -5.4 सेंटीमीटर हो गई, यानी ये काफी तेज गति से बढ़ रहा है। हालांकि अब ये खबर वेबसाइट से हटा दी गई है। खबरों की माने तो रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। पीडीएफ रिपोर्ट का लिंक काम नहीं कर रहा है। हालांकि इस मामले में इसरो की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव की खबरें सामने आ रही थीं। यहाँ के सैकड़ों घरों में मोटी मोटी दरारें पड़ गई थीं, जिसका नतीजा ये रहा कि यहाँ रहने वाले लोगों में भय का माहौल व्याप्त हो गया। वहीं स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत बचाव कार्य शुरू किया गया था और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से राहत और बचाव कार्य के लिए कई आदेश पारित कर उनको लागू कर दिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस भूधसाव की मुख्य वजह यहां हो रहे विकास कार्य हैं। वहीं जोशीमठ में भूधसाव से उपजे हालात को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्र में संचालित होने वाली महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लेकर सभी लोग चिंतित हैं। ऐसे में पहाड़ पर रेल चढ़ाने की स्वप्निल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को लेकर भी चिंता बढ़ना लाजमी है। हालांकि रेल विकास निगम का स्पष्ट कहना है कि ये परियोजना पूरी तरह से सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जो हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम है। तो दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।